हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे, एसी पीसीबी ट्रेनर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है डीसी लिंक का, यानी हमारा जो इन्वर्टर पीसीबी आ रहा है आजकल उसमें डीसी लिंक का बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। और ये डीसी लिंक, एसी लिंक, प्री डीसी लिंक ये हमारे पीसीबी के सर्किट में क्यों दिया जाता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। यहाँ पे आज हम बात करेंगे, ये जो हमारा डीसी लिंक सर्किट आप देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है। और डीसी लिंक देने का मतलब ये होता है कि हमारा जो इन्वर्टर पीसीबी है, इन्वर्टर में कंप्रेसर को चलाने के लिए, चूँकि जो हमारा कंप्रेसर होता है ये हमारा डीसी कंप्रेसर होता है। और डीसी कंप्रेसर को चलाने के लिए जो कि हमारी 3 फेज सप्लाई बनाई जाती है, जिसे 3 फेज सप्लाई बनाने का काम हमारा आईपीएम करता है। और उस आईपीएम को चलने के लिए हमारा पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई देनी पड़ती है। और वो पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई जो बनती है वो एमएफसी यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर से दी जाती है। उस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई जो आती है वो हमारे एसी यानी 220 वोल्ट इनपुट जब सप्लाई हमारी इन होती है, और वो भी जो सप्लाई इन होती है वो हमारे इंडोर सप्लाई से आती है, यानी जो हमारा आईपीएम होता है वो हमारे आउटडोर में होता है। तो आप देखेंगे कि जब इनपुट 220 वोल्ट एसी सप्लाई हमारी फिल्टर होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर जाती है और वहाँ से वह हमारे एमएफसी सेक्शन पे जाती है। आप देखेंगे कि हमारे सर्किट में जो इन्वर्टर पीसीबी होता है, इन्वर्टर में हमारे किसी किसी सर्किट में आपको पीएफसी सेक्शन भी देखने को मिलेगा, किसी किसी में नहीं मिलेगा। तो उसमें आपका जो लिंक होता है, जिस प्रकार से आपने एसी लिंक देखा होगा, आपने डीसी लिंक समझा होगा, आपने प्री डीसी लिंक देखा होगा, तो उसी प्रकार हम डीसी लिंक के बारे में आज बात करेंगे कि ये जो लिंक दिया जाता है आखिर क्यों दिया जाता है। क्योंकि जब आईपीएम कंप्रेसर को चलाता है तो आईपीएम को पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए, और आईपीएम को भी चलाने का काम हमारा एमसीयू करता है। तो एमसीयू आईपीएम को तभी चलाएगा जब हमारा एमएफसी पे बनने वाला वोल्टेज बरकरार रहेगा। यानी अगर वोल्टेज एमएफसी पे बनने वाला वोल्टेज अगर कम और ज़्यादा होता है तो उसकी जानकारी एमसीयू को मिलना चाहिए, यानी होना चाहिए, तभी एमसीयू हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से आईपीएम को चला सकता है। इसीलिए वहाँ पे जो जानकारी दी जाती है वो डीसी पे यानी एमएफसी पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये कैपेसिटर है इसे हम एमएफसी यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। 400 से 500 वोल्ट का लगा होता है आपके सर्किट में। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 400 से 500 वोल्टेज का, हमारे एसी पीसीबी में 680 माइक्रोफैरेड का ये लगा होता है। आप देखेंगे ये 680 माइक्रोफैरेड का होता है। और यहाँ पे ये जो ट्रैक होता है ये हमारा 300 वोल्ट का ट्रैक होता है, जिसे हम VDC कहते हैं। VDC यानी वोल्टेज डीसी कहते हैं इस पे। और यहाँ से ये सप्लाई 300 का हमारा आईपीएम पे डायरेक्ट चला जाता है। यानी जो एमएफसी पे बनने वाला पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई के साथ आईपीएम के ऊपर पॉजिटिव 300 वोल्ट जाने वाला ट्रैक, ये पूरा VDC कहलाता है। यानी इस ट्रैक पे आपको पॉजिटिव 300 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और इस ट्रैक पे अगर ये 300 वोल्टेज का थोड़ा भी बढ़ाव या घटाव अगर होता है तो उसकी जानकारी हमें एमसीयू को देना होता है। और उसी जानकारी यानी उसी जानकारी को जिस तरीके से दिया जाता है उसी को हम कहते हैं डीसी लिंक। इसमें क्या किया जाता है कि इसी ट्रैक से आपके पीसीबी के अंदर में आप देखेंगे कि जहाँ पे एमएफसी है, एमएफसी का पॉजिटिव सिरा आपको पकड़ना है, और पॉजिटिव सिरे से किसी भी रास्ते से वहाँ से एक हाई वैल्यू रजिस्टर, यानी यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 1 मेगा ओम का होगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये R1 है जिसे हम पुल अप कहते हैं, तो अगर एक रजिस्टर लगा होगा तो ये हमारा 1 मेगा ओम का होगा। अगर हमारे 2, 4, 5 या 10 रजिस्टर लगे हैं, अगर 10 रजिस्टर लगे हैं तो लगभग 100 किलो ओम के रजिस्टर होंगे। अगर 3 रजिस्टर लगे होंगे तो हमारा 300-400 किलो ओम के रजिस्टर होंगे। यानी ये रजिस्टर की अकॉर्डिंग, रजिस्टर कितना लगा है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को रखा जाता है। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो मेगा ओम तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइडर पे वोल्टेज जो बनाया जाता है ये लगभग 2 से 2.5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज के अराउंड बनाया जाता है। क्योंकि एमसीयू को उतना ही हमें वोल्टेज देना है, यानी उतना ही फीडबैक देना है जितना ये VCC है। अगर ये VCC हमारा 5 वोल्टेज का है तो यहाँ पे जो हमें फीडबैक देना है वो उससे कम ही देना है,
किसी भी चीज़ का, वो चाहे एसी लिंक हो, चाहे डीसी लिंक हो, चाहे प्री डीसी लिंक हो, या फैन मोटर का फीडबैक हो, थर्मिस्टर का फीडबैक हो, किसी भी चीज़ का अगर फीडबैक हमें देना है तो 2 से 3 वोल्टेज के अराउंड ही हमें फीडबैक देना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो R1 है, यहाँ पे 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा दिया जाता है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड कर दिया जाता है जिसे हम R2 कहते हैं, और ये हमारा पुल डाउन रजिस्टर कहलाता है। यहाँ पे ये रजिस्टर हमारा पुल डाउन रजिस्टर हो गया और इस रजिस्टर की वैल्यू लगभग 10 से 12 यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा R1 है 1 मेगा ओम का और जो हमारा R2 है ये 10 से 12 किलो ओम का लगा दिया जाता है। इसके थ्रू बीच से हमारा जो डिवाइडर वोल्टेज यहाँ पे बनता है, यहाँ पे डिवाइड हुआ वोल्टेज जो हमारा बनता है ही हमारा MCU पे जाता है। लेकिन ये डिवाइड हुआ वोल्टेज कितना होता है ये डिपेंड करता है हमारे रजिस्टर पे और इनपुट VDC यानी जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बनने वाला जो वोल्टेज है उस पे। और उसी प्रकार हम जो ये वोल्टेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V out इक्वल टू V in इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। तो ये हमारा जो वोल्टेज है, ये हमारा जो डिवाइड है, ये फॉर्मूला है जिसे हम VDR कहते हैं, यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल कहते हैं। तो इसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे और आपको यहाँ पे जो डिवाइडेशन जो मिलता है, जो वोल्टेज मिलता है, वो इसके MCU को फीडबैक यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको बस यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और आप यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से, या फिर कोई PCB आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि जो DC लिंक है, DC लिंक पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, MCU को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए फीडबैक पे, तो आप वहाँ पे लगे इस रजिस्टर की वैल्यू को लिखिए और कैलकुलेशन कीजिए और VDR के थ्रू, यानी V आउट VDR जो फार्मूला है वोल्टेज डिवाइडर रूल, आप ये फार्मूले को रखिए और अपना कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। जो वोल्टेज आपको निकलेगा वही यहाँ आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे उसका एरर आपको दिखा सकता है। तो ये बहुत इजी फार्मूला है और बहुत इजी तरीके से आप इसका लिंक देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा रजिस्टर लगा होता है, इसे सीरीज रजिस्टर कहते हैं। सीरीज रजिस्टर जो लगता है हमेशा लो वैल्यू का लगता है। लो वैल्यू मतलब ऐसा मत समझिए कि 10 ओम, 0 ओम, 50 ओम, ऐसा कुछ नहीं होता है। लो वैल्यू यानी 100, 200, 500 ओम का हो सकता है, कहीं कहीं किलो ओम्स के अकॉर्डिंग भी होता है, 1 किलो ओम के राउंड। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जो ये हमारा V यानी जो वोल्टेज है यहाँ पे कितना आ रहा है, इसी को हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये अपनाएंगे। तो अभी इसको हम यहाँ पे रखते हैं, V आउट इक्वल टू V इन। देखेंगे V इन कितना है हमारा, पॉजिटिव 300। अब यहाँ पे V इन कितना होगा ये आपके सर्किट में उसके अकॉर्डिंग पता करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट AC वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना रहेगा। यानी इनपुट AC वोल्टेज कम है तो यहाँ पे भी वोल्टेज आपको कम देखने को मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज भी अलग मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, अभी हमने पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई रखा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे 300 वोल्टेज, और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इंटू R2 रखना है, और R2 का जो मान है वो हमारा 10 किलो ओम के आसपास है, तो हमने 10 किलो ओम रख दिया। यहाँ पे देखेंगे नीचे हम बट्टे में करेंगे तो R1 प्लस R2 है, तो यहाँ पे R1 हमारा है 1 मेगा ओम, R2 है हमारा 10 किलो ओम। तो R1 को भी हमें किलो ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी ये हमारा 1 मेगा ओम का है, अगर इसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 किलो ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 और प्लस R2 का मान हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया 1000 प्लस 10 किलो ओम्स हमने लिख लिया यहाँ पे। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा ये 3000 और बटा में हो जाएगा 1010। यहाँ पे आपने इसको फिर यहाँ पे डिवाइड करना है, भाग देना है। यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 2.9 वोल्ट के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। यानी जो हमने अभी जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से यहाँ पे 2.9 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमें वोल्टेज देखने को मिला 2.9 वोल्टेज। यानी आप भी जब निकालेंगे आपके सर्किट के अनुसार वहाँ पे 2.9, 2.5,
2.4 वो उसी के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि ये VDC यानी MFC पे बनने वाले वोल्टेज का फीडबैक MCU को दिया जाता है, जिसे हम DC लिंक के रूप में जानते हैं या DC लिंक नाम से जानते हैं। यानी कि अगर इस पे वोल्टेज कम होगा तो IPM हमारा कंप्रेसर को नहीं चला पाएगा, और कंप्रेसर को नहीं चला पाएगा तो IPM भी खराब होने के चांसेस होंगे। इसलिए यह लिंक बनाया जाता है जिससे कि MCU को पहले पता चल जाए कि MFC पे बनने वाला वोल्टेज कम हो गया है, तो ये MCU को जैसे ही पता चलता है MCU इसका एरर इंडिकेशन शो करा देता है, और IPM को देने वाले सभी सिग्नल्स, यानी कि जो IPM को चला रहा होता है, जो कि हमारा IPM ही चलाता है, MCU ही चलाता है IPM को, तो MCU जो सारे सिग्नल्स जो देता है IPM को वो सारा बंद कर देता है और ये DC लिंक का एरर शो करा देता है। तो यहाँ पे ठीक MFC पे ही वोल्टेज कम होने से इसका एरर नहीं, जबकि AC में बनने वाले वोल्टेज जब कम आएंगे तब भी आप लिंक का एरर आ सकता है। तो ये सब कंबाइंड होते हैं, यानी AC में वोल्टेज कम होगा तब भी DC में वोल्टेज कम होगा, और DC में कम होगा तो उसका लिंक उसको दिया ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इन्वर्टर PCB में DC लिंक दिया जाता है, और DC लिंक का एरर हमारा क्यों आता है ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।